गणेशाय नमः। चतुर्थ अध्याय महर्षि पराशर की प्रभु भक्ति। उस निविद वन में जहाँ मनुष्य पहुंचता ही नहीं था, केवल सिंह जी वही घूमते थे। तभी कभी कभार कोई पूछते हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा उधर निकल जाए थे। वहाँ एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक श्रुगल बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस मार्ग होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी। वे सोचने लगे कि अवश्य इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रच डाली है। दिन बंधु है जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया था, आप ही मुझे निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचकर प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर वेग से बढ़े। श्रुगल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ता देखा तो तुरंत रुका और वन में एक और खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्तवर्ण चाण बुझाए गजवंदन सूर्य के समान अद्भुत तेज था तथा दिव्य वस्त्रों में अंकुत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमा जा गया। वे हर्ष और शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह निरूपण पड़ा और वे गदगद वाणी से बोल उठे, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य को सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो नया से त्रैलोकपति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन जन्म, मेरे जन्मता माता पिता और तपस्या सभी कुछ धन्य। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से छुटकर पा गया, मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम वस्तुधारा प्रवाहित थी। अंत में उनके मुख में निकला यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अनज्ञ, इसके ऊपर का आकाश एवं यह चलने वाली वायु भी कृतकृत्य हो गई है। यह श्रुगल भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया, परंतु ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इन महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ ला पटका है। महर्षि ने पुनः साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और उल्लासित हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाता देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निविद अरण्य में विद्यमान है। लगता है कि कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहीं छोड़ गया। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है, इस असाधारण रूपी उसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया, साक्षात त्रिलोकीनाथ है, यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारण अवतार लेते हैं। इन परब्रह्मा परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि का मुख से शिशु का अनिवर्चन महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होते हुए बोली, स्वामी, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परम पिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परब्रह्मा कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं होते, वह अविनाशी हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो रहे हैं। उनकी इस महत्व कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृस्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगे। महर्षि समझ गए कि समस्त जप तप यज्ञ एवं स्वादि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं वे प्रभु साक्षात ही विराजमान है। अपनी इस धारणा के कारण उन्होंने अब उन कर्मों का अधिक चिंता नहीं रहती थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट जहाँ अपनी अधिकांश समय व्यतीत किया करते, जपादि भी करते तो शिशु के समक्ष बैठ कर ही। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा लालन पालन में लग गए। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान आने वहाँ और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई, सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट। आश्रम के गौएं कामधेनु के समान अमृतपम दूध देने वाली हो गई। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर्जक और मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। महिषा तरेश्वरण्य का अनेक दूत ने संवाद किया। राजेंद्र उसका शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती है। उक्त समझ से राजा बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी को कहा, प्रिय, यदि शिशु में कोई विशेषता न होती तो पराशर दंपति उसका पालन पोषण क्यों करती? पुत्र तो पुत्र ही है, उससे बाह्य रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सम्मति व्यक्त की और तब राजा वरेण्य ने बहुत धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मनोवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विषय भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र को दीर्घायुष्य के आशीर्वाद प्राप्त किया। सिंदूरा सूर को आकाशवाणी धरा चेतावनी। एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा था। सभासद एवं महात्मागण उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्रादि में से किसी भी देवता ने मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों भीख मांगने लगे। इति मृत्युलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता है। इसमें यह समझता हूँ कि मेरा अतुल्य शक्ति एवं पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरे युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। तभी शेषा उसने सुना आकाशवाणी थी, अरे मूढ़ राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप कर रहा है? तेरी युद्ध
की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है और वह सकुश शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। जब चेत हुआ तो उसने अमृत से पूछा, इस प्रकार की कुवत कहने वाला यह कौन है? यदि सामने आ जाए तो उसे प्राण विहीन कर डालो। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और मैं उस शिव को ही देखता हूँ कहता हुआ तुरंत ही द्रुत वेग से कैलाश की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा, पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा। इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र कैलाश पर जा पहुंचा, किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता न देखकर वह वहां से उस समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर सर्वत्र चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया कि बालक जहां भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परेलीन वन में पहुंच गया। वहां एक स्वजल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती भी होगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। अत्यंत उस प्रस्तुति गृह में अनेक चक्कर लगाए, किंतु शिशु न मिला। यह देखकर उसे लगा कि अपने शिशु को जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा, यदि बालक अभी उत्पन्न नहीं तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसलिए पार्वती को ही क्यों न मार दिया जाए। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय कर सिंदूर ने पार्वती को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभालना ही की थी। उसकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया, इसलिए उसने शास्त्र से रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उस समुद्र में डुबा देने का विचार से उठा के लिया। शिशु उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसलिए शुरू से लेकर दुर्गति से आगे बढ़ा, किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसलिए वह उसे ले जाने में अपने को असमर्थ्य पाने लगा। भार के कारण उसके पांव डागमय से उसे क्रोधपूर्वक उसे धरती पर वेग से फटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र शुद्ध हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा हो। सब और प्रकृति में सोम ही सोम प्रतीत होता था। वायु की प्रचंड ताप अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसलिए उसका नाम नर्मद गणेश हुआ। जहाँ गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात है। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहाँ के पाषाण भी लाल वर्ण को हो गए थे। सिंदूसुर ने समझ के मेरे शत्रु मर गया, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई और कुंड में अत्यंत विकराल एवं पर्वतकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे लाल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और डांट सर्पणी के समान, जी हाँ, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर द्रुति से उठता हुआ बोला, अरे मूठ, कुछ धैर्य रख, तेरे काल सर पर बढ़ता जा रहा है। वह संतों जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, किंतु उसने अपने बल की डिंगाक्ष की दृष्टि से कहा, अस्कुटभाषी भयानक पुरुष का धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर सब दिशाओं में कहीं किसी को न देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंधुवाड़ जा पहुंचा, किंतु उसने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के लिए प्रत्यंत से दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उद्घात से व्रग हुई माता अब उस पार्वती के आनंद में नहीं रहना चाहती थी। शिव जी से कहा, प्रभु यहाँ भी उपद्रव होने लगे, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिव जी ने उसे वृषभ पर साथ बिठाया और सभी गणों को मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर पार्वती जी को निश्चिंता हुई। कौंच गंधर्व को मुसक होने का साप। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गर्जावर्जन कौंच भी वहां उपस्थित हुए। उस किसी कार्यवश शीघ्र न जाना, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता से उसका ध्यान वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर न गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए, उन्होंने तुरंत ही उसे साप दे डाला। अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसे मंदत हो रहा है कि बैठे हुए मुझे शांत मुनि को लात मारता है। जा तुम मुसक बनेगा। गंधर्व उस सांप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसे महर्षि क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को दया आ गई। वे बोले, तुम मुसक तो अवश्य होगा, किंतु देवाधिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएंगे। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य को शीघ्रता में उठकर तो चाह रहा था, किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी न बरत सका। इसके दंड मिला उसे मुसक शरीर में धरती पर पहुंचने का यही हुआ। वह तुरंत से मुसक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मुसक भी आकार आदि में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकार और भयंकर रोम एवं नख पे पार्वत शिखर के समान लगनाथ बहुत बड़े तीक्ष्ण और बृहद थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावह था। पर आश्रम में गिरते हुए मुसक ने उपद्रव आरंभ कर दिया। मृत्यु का पात्र को तोड़ तोड़कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वक्तल वस्त्र एवं रथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिकाएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फल फूल पौधे आदि भी बड़ी हानि पहुंचाई तथा पुरुष प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसने इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मुसक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय न हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर
बैठेगा, इसे मारना भी संभव नहीं है, और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लग गए, उस पाप को हम क्या कोर सिर ले। हे प्रभु, हे शरण, मेरे यह दुख शीघ्र दूर कीजिए, इस दुष्ट मूषक से रक्षा कीजिए। स्वामी महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने मधुर वाणी में आश्वासन दिया, पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता है, मेरे रहते हुए आप कोई विपत्ति आए मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाए लेता हूँ, जिससे इसका उत्पात समाप्त हो जाए। यह कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठे। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पास 10 दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लिया। पास की जकड़ से उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तो वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा, ससा यह क्या हो गया? मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपना दर्शंग से बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसा मुझे महापराक्रम का कंठ किसने बांधा है? गणेश को प्रियवान मूषक पास ने मूषक को भगवान गजानन के समक्ष उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप देवदानव, मनुष्य और पक्ष, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझे अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूषक तो क्षमा का योग्य नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु तू मेरी शरण में आ गया, इसलिए अब भय रहित होकर जा और कुछ चाहे वर मांग ले। मूषक ने सोचा, मुझे कोई क्या देगा और फिर मांगू भी किस लिए? ऐसा विचार कर उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ इच्छा हो तो मुझसे वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूषक ने स्वीकार किया तो पराशर नंद तुरंत उसकी पीठ पर आरूढ़ हो गया। बेचारा मूषक सभी बारों का स्थान उस विनायक देव का पार कैसे सहन कर सकता था? उसे लगा कि अब पीसा प्राण संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, यह दीनानाथ दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ न हो और मैं सरलता से आपका वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्भ खंडित हो गया है, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वार वहन होने के योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने लीला देखी तो उसने गजानन का पद पंकज में प्रणाम किया और प्रभु कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था, जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कपायमान हो रहे थे, वह क्षण भर में ही अपना वाहन बन गया। ऐसा पुरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई गजमुख को देख रही थी। फिर उसने पुत्र को लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन गणेश ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। जय श्री गणेश।